जिसकी कथा है उसका तो स्वभाव सुंदर नहीं है, लेकिन कथा का परिणाम बड़ा सुंदर है। एक चंडाली थी शैमिनी नाम की। क्या नाम था? शैमिनी। शैमिनी नाम की चंडाली थी और कन्या थी। कन्या का विवाह हुआ और पति को रोग आया, बीमारी आ गई। पति को बीमारी हुई तो पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के बाद ये शैमिनी नाम की कन्या बेविचारणी हो गई। अनैतिक कर्मों में लिप्त हो गई। जो कार्य नहीं करने चाहिए थे वही कार्य करने लगी। एक पति क्या ना रहा, बेविचारणी हो गई। लेकिन बेविचार व्यक्ति कब तक करता है? जब तक उसकी उम्र होती है। चोरी व्यक्ति कब तक कर सकता है? जब तक उसके हाथों पैरों में ताकत है। गाली कब तक देगा? जब तक उसकी जिह्वा ठीक है। और फिर तो भैया ऐसी स्थितियां आती हैं कि व्यक्ति कुछ बोलने कहने के लायक नहीं होता। हमने ऐसे तमाम लोगों को देखा है स्वयं आंखों से, जो जीवन भर अपमान करते रहे अपने निकटतम लोगों का और किसी विशेष जाति के लोगों का अपमान करते रहे। लेकिन जब वही सैया पे पड़ गए तो वही जिनका जीवन भर अपमान करते रहे, पता नहीं कहां से फिर वो हाथ उनके पैरों से जाकर के मस्तक तक पहुंचने लगता है। एक दिन रात के अंधेरे में भूख लगी और कुछ नहीं मिला खाने को। और जब खाने को कुछ नहीं मिला तो एक मरा बछड़ा पड़ा हुआ था और उसी बछड़े का इसने मांस खा लिया। इसको पता नहीं समझ में आया क्या आया था। लेकिन जब वो मांस का टुकड़ा लेकर के कुछ खाया, चंडाली हो गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मांस का टुकड़ा लेकर के जब खाया और थोड़ा सा अंधेरे से प्रकाश की ओर आई तो उसे दिखा ये तो मांस का टुकड़ा है। ठीक है, बेविचारणी थी लेकिन मांस नहीं खाती थी। और भी था किसका? बैल का, वृषभ का। मांस को तत्काल फेंक दिया और मुंह से निकल पड़ा सिव 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 सिव। लोग कहते नहीं किसी गंदे दृश्य को देख करके राम 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 राम। किसी के यहां बालक का जन्म हुआ हो, किसी से पूछो कौन आया है, लोग कहते हैं राम आए हैं। किसी के मृत्यु हो जाए, बोले कौन गए, बोले शरीर से राम निकल गए। कष्ट हो तो मुख से राम आता है, हर्ष उल्लास हो तो मुख से राम आता है, कहीं गंदगी दिख जाए तो राम आता है। ऐसा लगता है राम पर्दे का काम करता है, गंदगी को छिपा देता है। ये भगवान के नाम है ही ऐसे। गलती से शिव 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 शब्द निकला, वृद्धावस्था आ गई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। एक बात याद रखना, ये स्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़े लोगों के साथ हैं। जिन्हें अपने बाल बड़े अच्छे लगते हो, गाल बड़े अच्छे लगते हो, नाक बड़ी अच्छी लगती हो, वो भैया किसी वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ जाए तो उसको इतना पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या होने वाली है। जो दिन में 4 बार अपने आप को सजाते हैं, वो दिन में 1 बार किसी बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ जाएं तो उन्हें ये याद रहेगा कि भैया हमको भी ऐसा ही होना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को सजाना नहीं है, संवारना नहीं है, लेकिन इतना सजाया संवारा ना जाए कि बाद में ही बुढ़ापे में अपने ही चित्र को देख करके व्यक्ति डर जाए कि हम ऐसे भी थे।
बंद कर दो, लाइट आ गई, इसको 1 मिनट कर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भूखी थी, नेत्रहीन थी, आंखों की ज्योति चली गई, रोशनी चली गई, अब भैया जो मिल जाता वही खा लेती। स्थितियां यही तो होती हैं। हम बचपन में थे, 9वीं 10वीं क्लास में थे, तो अपने एक मित्र के यहां गए मिलने। गांव की घटना, बड़े आदमी थे मित्र, और संयोग से उस मित्र के 2-3 घर यही हैं आसपास, लेकिन वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी इसलिए सुना दे रहे। तो उनका एक बेटा उसी समय शहर से आया गांव में, हम उसके घर गए थे, साथ पढ़ते थे तो अक्सर आना जाना रहता था। तो उस एक तरफ जहां पे उसका व्यापार था, पहले उसका भाई वहां पे आया, और फिर जाकर के घर के दूसरी तरफ एक छप्पर पड़ा था, वहां पे प्यार पड़ा था। आप लोग जानते होंगे, धान चावल सब लोग खाते हैं, सब यहां जानते हैं, भले कोई ना छुपा, हमको सब पता है। कोई भीतर गांव का है, कोई अकबरपुर का है, कोई उन्नाव का है, कोई सफीपुर का है, कोई घाटमपुर का है। कानपुर का यहां कोई नहीं है, कानपुर वाले सब 0001 में रहते हैं। यहां सब अगल बगल वाले गांव से चुपके से अपना अपना आ गए हैं। अभी लड़ाई हो जाए तो फिर जो गालियां निकलती वो वाली गांव वाली अपनी, जो बचपन में सीखी थी, तो मालूम पड़ जाता, अच्छा ये तो पछाएं की है। तो वो उनको मिलने गया, दादी को प्रणाम किया। तो अच्छा, हम 9वीं में पढ़ते थे, ठीक है उस समय होंगे 13-14 साल के, लेकिन बड़े खुश हुए ये देख करके कि कम से कम दादी को एकांत में दे रखा है, बढ़िया कमरा। हम माता जी के पास आए, हमने कहा माता जी हमने एक जीवन में चीज सीखी है। बोले बताओ बेटा क्या सीखा है। हमने कहा जब आप बूढ़ी हो जाएंगी ना, तो घर के बाहर एकांत में छप्पर के नीचे प्यार डाल करके, फिर गद्दा बिछा करके आपको वहां लिटा देंगे। उन्होंने हमारी पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर धीरे से उन्होंने हमको कोई बात समझाई, और ये हंसी वाली, ये वो बात नहीं कि मैं ऐसे कहीं बहाने की बात कर रहा हूं, मैंने देखा है। उस समय एहसास नहीं हुआ, फिर बाद में याद आया कि ऐसी स्थिति में 4 साल व्यक्ति जीने वाला 6 महीने में ही समाप्त हो जाता है। और जो अभी दीदी आएंगी, जो 2 दिन से आ रही हैं, इनके यहां भैया एक गाय बीमार थी, कोरोना काल की बात है, भयंकर गाय बीमार थी। तो एक डॉक्टर आता था, अब वहां गाय के नीचे गद्दे वद्दे सब बिछे थे, भाई गौशाला में अपने यहां कुछ सीमित गाय हैं वहां पे। अब डॉक्टर आता तो वहां पर देखता कि गाय के कपड़े बार बार लगाया जा रहा है, बार बार उसको ठीक किया जा रहा है, पैर धुला जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, जो डॉक्टर आता था उसकी पत्नी बड़ी बीमार रहती थी। अच्छा, पत्नी बीमार क्यों रहती थी? क्योंकि डॉक्टर साहब तो पैसा छापते थे, पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। अब उन्होंने संत पथिक आश्रम में देखा कि यार यहां पे तो पशु की सेवा ऐसे की जा रही है जैसे कोई कन्या हो, जैसे कोई बेटा हो। उनका मन बदला, वो जानवरों के डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर, अपने घर गए, उसी समय पत्नी के अपने सारे बिस्तर के कपड़े बदले, और जितनी सेवा उन्होंने गाय की देखी यहां पे, उतनी ही सेवा अपनी पत्नी करने लगे। कि जब गाय की सेवा ऐसे लोग कर सकते हैं, तो हमारी तो पत्नी है, जीवन भर उसने बना के खिलाया है। अच्छा, गाय थोड़ी ज्यादा बीमार थी तो उसका शरीर नहीं रहा, पत्नी भी बीमार ज्यादा ही थी, लेकिन देखा देखी चक्कर में कपड़े केवल बदलने लगे, कोई अलग से इलाज नहीं करवाया, और परिणाम में उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई। कभी आप जाना आश्रम तो पूछ लेना ये घटना। तो ये हमने देखा बचपन में। तो स्थितियां ये होती हैं, उस समय जवान मुंह से शब्द नहीं निकलता, पानी मांगोगे तो सामने वाला कह देगा अभी दे गए हैं। और बहुत भैया कठिनाइयां आती हैं, आप सब लोग जानते हैं।
और एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर ऐसी स्थितियां अपने घर पे आ जाएं तो त्यागिए नहीं, उन्हें बनाए रखिए। कम से कम दरवाजे में ताला नहीं लगाने पड़ेगा। एक और कठिन बात कहें, किसी नौकर को रखोगे तो 8,000 रुपए, 4 जोड़ी कपड़े और सुबह शाम खाना और एक सनकी, बड़ी वाली 20 रुपए का पैकेट सनकी का, और नहीं तो 14 नंबर तमाकू जहानाबाद वालों की। तब जाकर के नौकर रहेगा और बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा, तब वो घर डांटेगा। और पता है, मौका मिलेगा तो पुराना रद्दी कबाड़ी को बेच भी देगा, पुराना रद्दी कबाड़ी को बेच भी देगा पेपर एपर। लेकिन अगर ये बूढ़े वृद्ध घर में बने रहे तो ना 4 जोड़ी कपड़ा, ना 8,000 रुपए और ना 6-7 रोटी। एक चीज और, जो बाहर वाला व्यक्ति घर में काम करता है ना, तो यहां 6 खाता है, घर में भले ही 4 खाए। ये कभी आजमा लेना आप लोग। अच्छा, ऐसे आजमाओ कि आप कहीं संकटा में जाएं तो कितने लोग रोज माताएं घर में 100 ग्राम मिठाई खाती है, बताओ भाई। चलो आज ही पोल पट्टी सबकी खुल जाए, कौन शुद्ध खोया घर में खाता है? कोई नहीं। और वहां पे जय हो। हम तो भैया संकटा माता को बहुत धन्यवाद देते हैं। 250-250 ग्राम भैया, बिल्कुल शुद्ध, कम शक्कर वाली। अच्छा, एक और नियम बता दिया गया कथा में, बचा के नहीं ले जाना है। और खुश माता है, अरे बढ़िया है, जब बचा के ले ही नहीं जाना है, सब यही खाना है। और फिर माताएं कह देती हैं धीरे से, हम वो मीठा नहीं खाते। अरे 250 ग्राम शुद्ध पेवर दूध की, जिसमें 50 ग्राम शक्कर मिली है, ओरिजिनल तो आप खाए बैठे हैं। और फिर कहते हैं हमको तो मीठा अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो हमने ऐसी आनंद की बात कह दी, इसको अन्यथा मत लेना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वो व्यभिचारिणी हो गई, नेत्रहीन हो गए। एक मेला लगा हुआ था, उस मेला में पहुंच गई कौन? शैमिनी। मेला में भगवान शिव का मंदिर था, बेल पत्र फूल वगैरह चढ़े हुए थे, और पंडित जी बेल पत्र साफ कर रहे थे, फूल साफ कर रहे थे। पंडित जी बेल पत्तर और फूलों को साफ कर रहे थे। तो साफ करने के बाद वहां से सामग्री हटाई जाती है। पुराने बेल पत्र चढ़े हुए जो थे वो हटा रहे थे पंडित जी। और ये जो शैमिनी नाम की स्त्री थी, ये भगवान शिव के मंदिर निकट पहुंची। पंडित जी ने बेल पत्र उठा करके ऐसे क्या फेंके कि कुछ बेल पत्र आकर के इसके हाथ पे गिरे। अब इसने सोचा कोई खाने वाली वस्तु है, अपने मुंह के पास ले गई। आंखें तो थी नहीं, लेकिन मुंह के पास जब ले गई तो मालूम पड़ गया ये तो वनस्पति है, खाने वाली वस्तु नहीं है। तो इसने भी ऐसी बेल पत्री को फेंक दिया। और जैसे ही बेल पत्र को फेंका, बेल पत्र कहां गिरा जाकर के? भगवान शिव के मंदिर के जो शिवलिंग था उसके ऊपर। धोखे से गिरा है, जानबूझ के नहीं गिरा है। और जब इस प्रकार बेलपत्र गिरा, और एक बार इसने शिव शिव का नाम पहले भी लिया था डर करके, आज इसने पूजन के समय बेलपत्र भी चढ़ा दिया। और बेलपत्र चढ़ाने का परिणाम भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और जिसने जीवन भर पाप किया था, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि महादेव के निकट बैठने का इसे लाभ मिला।
हनुमान जन्म की कथा आती है। राम जी की सेवा भगवान शिव करना चाहते थे, तो हनुमान के रूप में धरती पर भगवान महादेव प्रकट हुए। केदारनाथ में वही महादेव माहिस बनकर के प्रकट हुए पांडवों के कल्याण के लिए। एक सुंदर सी कथा आती है कि गौतम नाम के एक ऋषि थे, महात्मा। पूरे संसार में अकाल पड़ा, लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में अकाल नहीं पड़ा। अब ये स्थितियां होती हैं भाई, जिसके यहां पानी है, मोटर है, भोजन है, लोग उसके यहां चले जाते हैं। बाकी संत महात्माओं को ऐसा लगा कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है भोजन की, तो हम क्या करें, जाकर के गौतम ऋषि के आश्रम में चले जाएं। तो सारे संत महात्मा गौतम ऋषि के आश्रम में चले गए, क्योंकि पानी की व्यवस्था कहां थी, केवल और केवल गौतम ऋषि के आश्रम में। भोजन की व्यवस्था वही थी, बाकी पूरे संसार में अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ने सबको अपने आश्रम में जगह दी, क्योंकि गौतम जी भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, और शिव के पूजन के प्रभाव के कारण गंगा उन्हीं के निकट बहती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, संत महात्माओं की कृपा हुई, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई। तो जब पूरे संसार में बारिश हुई, तो जिन महात्माओं का आश्रम सूख गया था, वो भी हरा भरा हो गया। और जब आश्रम सूख गया, सभी के आश्रमों में बसंत आ गई, सभी के आश्रम हरे भरे हो गए, तो संत महात्माओं को लगा कि हमें अपने आश्रम जाना चाहिए वापस। लेकिन कैसे छोड़ करके जाएं भाई, गौतम को छोड़ करके जाएंगे तो गौतम ऋषि कह सकते हैं कि जब अकाल पड़ा था तब हमारे यहां आ गए थे, अरे यहीं बने रहो। लेकिन सभी को अपने अपने आश्रमों की चिंता हुई कि कहीं कोई कब्जा न कर ले। सभी ऋषि मुनियों ने जो गौतम को छोड़ करके, सभी ने आपस में एक मंत्रणा की कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने आश्रमों को लौटा जाए, कोई उपाय हो तो करें। सभी ने कहा ऐसा करो, गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी को मनाओ, और कोई ऐसा विघ्न उत्पन्न करो जिस विघ्न के कारण हमें ये आश्रम को छोड़ करके जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सभी ऋषियों ने मिलकर के गणपति का ध्यान किया, गणपति का पूजन किया, गणपति को बुलाया। वक्रतुंड महाकाय कूट सूर्य सर्वभा निर्विघ्नं कुर्मदेव शुभ कार्येषु सर्वदा। गणपति को याद किया, गणपति आ गए। गणपति ने कहा ऋषियों से कि क्या चाहिए आपको, आपके तो आश्रम में हरा भरा है, कोई समस्या नहीं है, संत महात्मा यहां पर तमाम है, ढेर सारे हैं, और गौतम ऋषि के आश्रम में कोई समस्या ही नहीं है, आखिर आप चाहते क्या हैं। तो गणेश जी से सभी ऋषियों ने कहा हम आश्रम छोड़ करके जाना चाहते हैं। गणेश जी ने कहा चले जाओ। बोले नहीं नहीं, ऐसे जाएंगे तो हो सकता है उलाहना दे दें कि जब इनके पास कुछ नहीं था तब आ गए थे, अब इनके पास आ गए तो चले गए, तो जाने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक काम करिए ना गणेश जी। बोले क्या करना है। बोले आप गाय बन जाओ। बोले फिर उसके बाद, बोले आप गाय बन जाना, और गाय बनने के बाद आश्रम के निकट जो घास निकले, दूब निकले, उसको चरना, आश्रम की वनस्पतियों को नष्ट करना। और जब आप आश्रम की वनस्पतियों को नष्ट करेंगे और गौतम देखेंगे कि कोई गाय आकर के आश्रम की वनस्पति को नष्ट कर रही है, तो आपको डांटने का, भगाने का प्रयास करेंगे, आपको मारेंगे। और जब आपको मारें तो आप वहीं पर गिर पड़ना और मर जाना। गणेश जी ने कहा हमें क्या समस्या है मरने की, हम ऐसा क्यों करें। तो ऋषियों ने कहा हमने पूजन किया है और आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको यह काम करना पड़ेगा। एक बात और मैं कह दूं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, शिव पुराण कथा में आता है।
बहुत बार मन में भाव आता है कि ईश्वर ही हमसे रूठ गया है, वही हमारे कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। ईश्वर कार्यों में विघ्न उत्पन्न नहीं करता, लेकिन किसी की तपस्या ज्यादा हो जाती है तब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। गणेश जी को बात माननी पड़ी। गणपति गाय बन करके गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास चरने लगे। गौतम ने थोड़ा डांटा, एक कोई ऐसे ही सीख लेकर के भगाने का प्रयास किया, ऐसे ही मार दिया, और ऐसे ही मारा क्या था, वो जो गाय थी वो गिर पड़ी, उसके प्राण निकल पड़े। बाकी तो ऋषियों की तैयारी थी, वो आगे बोले स्यू 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 स्यू, गाय को मार दिया आपने, गाय के प्राण चले गए। और गौतम आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया, आप गो हत्या कर दिया आपने। हम आपके आश्रम में रहेंगे नहीं, हम आपके यहां का पानी नहीं पिएंगे, हम आपके यहां का भोजन नहीं करेंगे। और सब ऋषियों ने गौतम ऋषि का अपमान किया। बहुत बुरा लगा गौतम को, लेकिन गौतम ये भी जानते थे कि आखिर अपराध तो हमसे हो चुका है। सभी ऋषियों ने कहा हम आश्रम छोड़ करके जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। सब चल पड़े आश्रम छोड़ करके। आश्रम छोड़ करके कुछ दूर निकल के आ गए, वो जो नकली गाय थी वो गणपति थे, और वो गाय चली गई हवा में, खत्म। अब वहां ना गाय, ना मरी हुई गाय, ना जिंदा गाय। लगा गौतम को कि महात्मा तो सारे चले गए, लेकिन इस गाय को यहां से हटाया किसने? आंख बंद करके गौतम ने भगवान भूत भावन महादेव को ध्यान किया, शिव को ध्यान किया, शंकर को ध्यान किया, और जितनी लीलाएं हुई थीं गौतम की अनुपस्थिति में, उन सब लीलाओं को गौतम ऋषि समझ गए। ये जितने ऋषि मुनि गौतम जी के आश्रम को छोड़ करके गए थे, ये अपने आश्रम पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे कि गौतम अपने आप को संभाल नहीं पाए। क्रोध गौतम ऋषि को भी आ गया, और जब गौतम ऋषि को क्रोध आया तो श्राप दे दिया ऋषि ने कि आपको आश्रम छोड़ करके जाना था, आप चले जाते, हम कोई मना थोड़ी कर दें, आपका अपना आश्रम है, आप अपने आश्रम को भी देखते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने हमारे ऊपर लांछन लगाया, आपने हमें अपमानित किया सामाजिक दृष्टि से, आपने ऐसा व्यवहार किया जैसे पेड़ व्यवहार करते हैं, वृक्ष व्यवहार करते हैं। जाओ, आप सब वृक्ष हो जाओ, पेड़ बन जाओ। और यही सारे ऋषि मुनि गौतम ऋषि के आसपास के आश्रमों में वृक्ष बन गए। एहसास हुआ अपनी गलती का, गौतम ऋषि से प्रार्थना की, क्षमा याचना की कि गौतम भगवान हमसे गलती हो गई, हमारे अपराध को क्षमा करो। तो गौतम प्रसन्न भी हो गए। गौतम ने कहा शिव की कृपा से जब राम सीता की खोज में वन वन भटकेंगे 14 साल के वनवास की लीला में, और जब यहां दंडकारण्य से राम निकलेंगे, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। एक जन्म राम को लेने का यह भी कारण बना, एक कारण यह भी बना राम के वनवास की लीला का, क्योंकि दंडकारण्य के ऋषियों को उन्हें सम्मानित करना था, उन्हें मान देना था, उन्हें अमरता प्रदान करनी थी, उन्हें जीवन दान देना था। जब गाय की मृत्यु हो गई थी तो ऋषि ने कहा था गौतम ने कि ये बताओ, गाय तो हमसे मर गई है, लेकिन हम इसके श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ऋषियों ने कहा 3 बार परिक्रमा धरती की करिए। कितनी बार? 3 बार। और 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करिए, 1 करोड़ शिवलिंग का, और फिर उनका पूजन करिए, अभिषेक करिए, तब आपको
गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ने धरती की 3 बार परिक्रमाएं की। पता था कि मैं निरपराध हूं, लेकिन फिर भी भले ही कागज की गाय क्यों ना मरी हो, और 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण किया। 1 करोड़ छोटे छोटे शिवलिंग का निर्माण किया, उनका पूजन किया, अभिषेक किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने गौतम के सारे किए और अनकिए अपराधों को क्षमा किया। और वहां पर भगवान महादेव आए, गौतम के सामने प्रकट हुए। 1 करोड़ शिवलिंग के पूजन के बाद भगवान वापस चलने लगे तो महादेव को भगवान गौतम ने कह दिया कि प्रभु, आप कैलाश से उतर करके आए हैं और आप यहाँ पर स्थापित हैं, और आप हमारे श्राप की मुक्ति के लिए आए हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप यहीं पर ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, भारत के लोगों को दर्शन देंगे, तो जिस प्रकार हमें अपने पापों से मुक्ति मिली है, उन लोगों को भी अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भारतवर्ष के लोग कलयुग में इतने ज्यादा पूजन पाठ में व्यस्त नहीं हो पाएंगे कि महादेव आपको प्रसन्न करें, लेकिन हमें आशीष दीजिए आप आशीर्वाद के रूप में कि जो भी आपके दर्शन करने आए, आप उनके जीवन के सभी कष्टों को हर दें।